आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। आज की नेशनल रिपोर्ट पर बात करते हैं 4 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव की। आपको बता दें कि आज देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इन सीटों के नतीजे भले ही किसी सरकार को नहीं गिराते बनाते, लेकिन ये सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल और गुजरात चारों राज्यों में सत्ता, संगठन और समीकरणों की बड़ी परीक्षा है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि कहां कहां हो रहा है चुनावी मुकाबला और किसकी साख दांव पर लगी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर आज यानी कि 19 जून को उपचुनाव हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम तक वोटिंग जारी रहेगा। इन 5 सीटों में केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की एक सीट और गुजरात की 2 सीटें शामिल। वहीं सबसे ज़्यादा नजरें टिकी है पंजाब की लुधियाना पश्चिम सीट पर। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में उपस्थित हैं। लेकिन असली मुकाबला 4 दिग्गजों के बीच आप के संजीव अरोड़ा, कांग्रेस के भारत भूषण आसू, बीजेपी के जीवन गुप्ता और अकाली दल के परोपकार सिंह घुम्मन में है। लुधियाना पश्चिम की 1,75,000 से ज्यादा जनता इस बार अपनी नई आवाज चुनेगी। 194 पोलिंग बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की कलीगंज सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है। यहां टीएमसी, बीजेपी और वाम कांग्रेस गठबंधन आमने सामने है। तृणमूल के दिवंगत विधायक नसीरुद्दीन अहमद की बेटी अलीफा अहमद को मैदान में उतारा गया है। वहीं बीजेपी से आशीष घोष और वाम गठबंधन से काबिल उद्दीन शेख मैदान में। वहीं केरल की नीलांबूर सीट पर सत्तारूढ़ एलडीएफ और यूडीएफ के बीच प्रतिष्ठा की जंग। माकपा ने एम स्वराज को उतारा है तो कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता आर्यदान मोहम्मद के बेटे आर्यदान शौकत पर दांव खेला है। भाजपा ने मोहन जॉर्ज को खड़ा कर मुकाबले को चतुष्कोणी बना दिया है। गुजरात की कड़ी और विस्वदर सीटों पर भी आज उपचुनाव हो रहे हैं। विस्वदर से बीजेपी उम्मीदवार भरत वोड्रा और कांग्रेस उम्मीदवार अर्जुन मोड़वाडिया आमने सामने। वहीं कड़ी में बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। यह चुनाव राज्य की भाजपा सरकार के लिए परीक्षा से कम नहीं है। तो 4 राज्यों की इन 5 सीटों पर आम जनता के फैसले की घड़ी है। सभी की निगाहें 23 जून पर टिकी हुई है, जब नतीजे सामने आएंगे। क्या जनता पुराने को मौका देगी या फिर नए चेहरे की तलाश खत्म होगी? बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ, क्योंकि हम आपको देंगे सबसे तेज और सटीक चुनावी अपडेट। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जय हिंद।